प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं। और सचमुच मैं अपने हर मैसेज में, हर वीडियो में इस बात को कहता हूं कि प्रभु के दया और अनुग्रह की वजह से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं। और ये बात सच है और इस बात को हम लोगों ने अनुभव किया, आप सब ने अनुभव किया, मैंने व्यक्तिगत रूप में, मेरे परिवार ने अनुभव किया। मेरे प्रियो, जैसे पिछला 1 महीना 2 महीना जो बीता हमारे देश में, हमारे शहरों में, हमारे स्टेट्स में, बहुत ही बुरा बीता, बहुत ही बुरा बीता। और हम में से बहुत से लोग बीमार पड़े कोविड-19 की वजह से। और सबसे दुख की बात है कि बहुत से हमारे प्रिय लोग चले गए। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ हम सब के लिए जो आज ठीक है, सुरक्षित हैं। ये इस पूरे समय काल को हम लोग प्रभु के दया की वजह से बिता सके और हम जीवित पाए जाते हैं, हम फिर से स्वस्थ पाए जाते हैं और हम एक अपने परिवार के साथ रह पा रहे हैं, प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। ये सचमुच प्रभु की अपार करुणा है, अपार महिमा है। भले ही हमारे कई प्रिय लोग चले गए, लेकिन वो भी प्रभु के पास ही गए हैं। वो वहाँ आशीषित है, सुरक्षित है और प्रभु ने आपको और हमें जीवित रखा ताकि हम परमेश्वर के कामों का आगे और कर सकें। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे और आज परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। और आज का जो वचन है वो है रोमियो 8 अध्याय और उसका 28 पद। रोमियो 8 अध्याय और उसका 28 पद। परमेश्वर ने मैं बहुत दिनों से मैसेज नहीं बना पा रहा था, करीबन 1 महीना 1.5 महीना मैं मैसेज नहीं बना पाया, हो सकता उससे ज़्यादा भी, क्योंकि मैं खुद भी बीमार पड़ गया था। कोविड-19 मुझे भी हो गई थी और मेरे परिवार को भी हो गया था और बहुत स्ट्रगल किए हम लोग, बहुत तबीयत खराब रही, लेकिन प्रभु ने साथ नहीं छोड़ा। हम विनती प्रार्थना करते रहे। बहुत से प्रिय लोग हैं। आप लोग जो लोग मैसेज सुन रहे हैं, आप में से भी बहुत से लोग मेरे लिए प्रार्थना किए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किए और प्रभु ने सचमुच चंगाई दिया और स्वस्थ किया। और फिर से प्रभु इस्तेमाल कर रहा है मुझे, आप लोगों को और हमें। जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, दुख तकलीफ़ें आती रहेंगी, समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हमारा मकसद है, यीशु ने हमें इस पृथ्वी में भेजा है परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए और उस काम को हमें आखिरी सांस तक पूरा करते रहना है। जो लोग चले गए मेरे प्रियो, जो लोग चले गए, हो सकता है आपके परिवार से कोई चला गया हो, आपके खानदान से कोई चला गया हो, मेरे खुद के खानदान से भी कुछ लोग चले गए। वो लोग इसलिए चले गए क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन के दौड़ को पूरा कर लिया था। उन्हें जिस मकसद से परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेजा था, उन्होंने उस मकसद को पूरा कर लिया था। जिस प्रकार यीशु मसीह भी 33 साल की उम्र में, केवल 33 साल की उम्र में यीशु मसीह भी शारीरिक रूप में इस पृथ्वी से मरकर चले गए थे। क्यों? क्योंकि क्रूस पर यीशु ने कहा था कि मैंने पूरा किया अपने काम को। उसी प्रकार हम में से जो प्रिय लोग चले गए, उन लोगों ने भी अपने जीवन के दौड़ को पूरा किया था। जो जिस पर्पस से, जिस मकसद से परमेश्वर ने उन्हें भेजा था, वो पूरा हो चुका था, इसलिए वो लोग चले गए। हमारा मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हमारे जीवन का मकसद, जो परमेश्वर ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हमें उसे ख़त्म करना है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें अभी भी इस पृथ्वी में रखा है। तो आइए हम लोग परमेश्वर में और मेहनत करें और बढ़े ताकि हम परमेश्वर के काम को पूरा कर सकें। आइए हम लोग वचन देखेंगे रोमियो 8 अध्याय और उसके 28 पद को। रोमियो 8 अध्याय उसके 28 पद को लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रिय। और आप में से कई लोग इस वचन को जानते होंगे, कई बार पढ़े होंगे, कई बार सुने होंगे। मैंने भी इस वचन को कई बार पढ़ा है, लेकिन ये वचन बार बार हमें हमारी दुख की परिस्थिति में, ये वचन ही है जो हमारे विश्वास को बनाए रखता, हमें सामर्थ्य देता, हमें ताकत देता है। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जैसे अभी हाल के दिनों में परिस्थितियां आई थी, बीमारी, समस्या, चिंता, तकलीफ, मौत, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें लगता है कि हमारे सहन से बढ़कर है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
ये क्यों हो रहा है? बहुत सारे सवाल मन में आने लगते हैं, बहुत सारे सवाल मन में आने लगते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों करने दे रहा है? परमेश्वर ऐसा मुझे छोड़ क्यों दिया? मेरे इस तकलीफ को दूर क्यों नहीं कर रहा है? इस समस्या में मैं इतना बर्बाद हो गया हूं। इस तरीके से हमारे मन में बहुत बार सवाल उठता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्या होगा अब मेरा? इस तरीके से हम सोचने लगते हैं। वचन कह रहा है, जो कि जीवित है, सच्चा है, यीशु मसीह जो हमसे कहते हैं अपने वचन के द्वारा, वो सत्य है मेरे प्रियो, वो जीवित है। और यीशु मसीह जो कहते हैं उसे पूरा करते ही करते हैं। और कह रहे हैं कि तुमसे इस पद में कह रहे हैं कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम सब के सब जो भी तुम में से यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, यीशु मसीह से प्यार करता है, संसार के जो और लोग भी हैं जो क्रिश्चियन नहीं भी होंगे, वो लोग भी यीशु के बच्चे हैं, उनके जीवन में भी परमेश्वर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता। बाइबल में लिखा हुआ सारे जगत के लिए परमेश्वर ने अपने जान को दिया, हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए। लेकिन कम से कम जो लोग यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनसे यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि तुमसे मैं प्रेम करता हूं, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो। और मैं सच कह रहा हूं, यिर्मयाह में लिखा हुआ है 29:11 में यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो योजना बनाकर रखता हूं, तुम्हारे पूरे जीवन को लेकर, पूरे तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक। सबोपदेशक में लिखा हुआ है परमेश्वर हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर दिन को ठहरा कर रखा है। और यिर्मयाह 29:11 में यीशु कहते हैं कि तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के मैंने जो योजना को बनाकर रखा है तुम्हारे जीवन के लिए, कि तुम्हारे जीवन में मैं क्या क्या करूंगा, वो तुम्हारे लाभ और उन्नति और भलाई के लिए उन योजनाओं को बनाया हूं, ताकि तुम्हारा भला हो, ताकि तुम उन्नति करो, ताकि तुम तरक्की करो, ताकि तुम यीशु में बढ़ो, यीशु को महिमा दे सको, व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन में भी खूब आशीषों को पा सको, उन्नति कर सको, तरक्की कर सको। तुम्हारा परिवार यीशु के आशीषों को पा सके, उन्नति कर सके, तरक्की कर सके। तुम यीशु को महिमा दे सको, यीशु की गवाही दुनिया में दे सको कि यीशु तुम्हारे जीवन में कितना आशीष दिया है, और तुम्हारे जीवन में सब कुछ भला हो। ऐसी ही योजनाएं मैं बना कर रखा हूं। और अगर ऐसी ही योजनाएं यीशु मसीह हमारे जीवन में बनाकर रखे हैं, तो फिर ये दुख की घटनाएं क्यों घटती हैं? तो फिर ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसे ऐसे तकलीफ हमारे जीवन में क्यों आ जाते हैं अचानक से, जो हमारे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है? ऐसा लगता है, और लगता है कि क्यों हुआ, कितना नुकसान हो गया मेरे सेहत का, मेरे परिवार का, जो मेरे परिवार का सदस्य जो चला गया हमेशा हमेशा के लिए, ऐसा क्यों हुआ? बाइबल कह रहा है रोमियो 8:28 में मेरे प्रियो कि हाँ, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, परमेश्वर ने तुम्हें इस दुख से गुजरने दिया। लेकिन पता है क्यों गुजरने दिया? तुम अभी नहीं समझ सकते हो। परमेश्वर कह रहा मैं भविष्य जानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे मृत्यु तक के सारे जीवन को पहले से ही लिख के रखा है। इसलिए मैं जानता हूं आज से तुम सिर्फ आज का दिन देख पा रहे हो, लेकिन मैं कल का, सालों बाद का, 5 साल 10 साल बाद का भी तुम्हारा जीवन देख पा रहा हूं। और मैं तुम्हारे भविष्य को मद्देनजर रखते हुए, तुम्हारे भविष्य को अपने नजर में रखते हुए, मैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ अभी होने दिया या होने दे रहा हूं, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे प्रियों के लिए और तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूं। इससे भलाई उत्पन्न होगी। इस दुख के घटना के द्वारा, जो दुख का घटना जो तुम्हारे जीवन में घटा है, ये तकलीफ का दौर जो तुम्हारे जीवन में आया है, इस दौर से जब तुम उठोगे, इस दौर से जब तुम निकलोगे, मैं निकालूंगा। यीशु कह रहा है मैं निकालूंगा तुम्हें इस दुख से। और जब मैं तुम्हें इस दुख से निकालूंगा, तुम अपने जीवन में जितना पहले, अपने इस दुख से पहले तुम अपने जीवन में जिस अवस्था में थे, उस अवस्था से कहीं ऊंचा, कहीं ऊपर और कहीं अच्छा तुम्हारे जीवन को बना दूंगा, और पवित्र बना दूंगा, और महान बना दूंगा, और आशीषित बना दूंगा। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे परिवार को भी। ये मैं करूंगा। यीशु का वादा है, और यीशु कह रहा है इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी करता हूं या होने देता हूं, तुम्हारे भलाई और लाभ और उन्नति के लिए करता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, आप निकाल सकते हैं मत्ती 10:29। मत्ती 10:29 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूं। मत्ती 10:29 में लिखा हुआ है
क्या पैसे में दो गौरैये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर गिर नहीं गिर सकती। वचन कह रहा है कि दो छोटी छोटी चिड़िया, जिसको स्पैरो कहते हैं अंग्रेजी में, दो छोटी छोटी चिड़िया जिसका मूल्य कुछ नहीं है, परमेश्वर कह रहा है मेरा नियंत्रण, मेरा अधिकार, मेरा कंट्रोल इस पूरे पृथ्वी में ऐसा है कि वो दो छोटी छोटी चिड़िया में से एक चिड़िया भी मरकर जमीन पर गिर नहीं सकती बिना मेरे इच्छा के, बिना मेरे इजाजत के। और कुलुस्सियों में लिखा हुआ है, कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में, कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में लिखा हुआ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुएं प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। लिखा हुआ है, ये वचन कह रहा है, क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, क्या कोई भी जगह, सब परमेश्वर ने अपने द्वारा सृष्टि की है। यीशु ने बनाया है उन चीजों को, और केवल बनाया नहीं है, कह रहा है इन सब चीजों को मैं ही स्थिर रखता हूं, इन चीजों पर मैं ही अधिकार रखता हूं, इन चीजों को मैं ही चला रहा हूं। छोटी सी चिड़िया से लेकर पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड से लेकर आपके जीवन तक में परमेश्वर का पूर्ण अधिकार है। आपके संपूर्ण परिवार के जीवन में परमेश्वर का संपूर्ण अधिकार है। परमेश्वर टोटल कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि शैतान कर दिया हमारे जीवन में, ऐसा नहीं कि इत्तेफाक से किस्मत खराब था हमारा इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, परमेश्वर पहले से ही सब कुछ जानते थे, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या होगा, और परमेश्वर अपने नियंत्रण में होकर सब कुछ होने दिए हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में बीमारी आई, हमारे परिवार के अगर कुछ लोग चले गए, जो कुछ भी हुआ, बाइबल कह रहा है परमेश्वर सब चीजों को पहले से ही लिख कर रखा था। परमेश्वर सब चीजों को अपने नियंत्रण में होने दिया। और परमेश्वर इन चीजों को क्यों होने दिया? बाइबल कह रहा है, मेरे बच्चे, भले ही इस समय तुम नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन ये सत्य को विश्वास कर लो, इस सत्य को ग्रहण कर लो, क्योंकि यही सत्य है। क्या एक छोटा बच्चा समझ नहीं पाता? एकदम छोटा बच्चा जब पहली बार स्कूल ले जाता है, उसके माता पिता उसे स्कूल ले जाते हैं। सबके साथ हुआ है, मैं छोटा था, आप लोग छोटे रहे होंगे, पहली बार स्कूल गए होंगे। आपके माता पिता जब पहली बार जब स्कूल ले जा रहे हैं, आजकल तो प्ले स्कूल का सिस्टम हो गया है, तो बच्चे मेन स्कूल जाने से पहले काफ़ी तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में एक ही बार में मेन स्कूल में, नर्सरी में डाला जाता था। तो जब स्कूल पहले दिन ले जा रहे हैं, तो फिर अचानक से हमें ये समझ में आता था कि मेरे माता पिता मुझे इन अनजान लोगों के पास क्यों छोड़ दे रहे हैं। ये अनजान सी ये जो दिखाई दे रही है, ये लेडी, ये जेंट्स, ये बच्चे सब, ये अनजान लोग, इनके पास। और उस समय हमारी उम्र बहुत कम होती है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, और कभी माता पिता के बिना हम नहीं रहे हुए रहते हैं। तब तक घर में रहते हैं, हर समय माता पिता के साथ रहते हैं। अब पहली बार हमारे माता पिता एकदम से जैसे लगता है कि त्याग दिया हमें, छोड़ दिया हमें, और दिन भर के लिए छोड़ दिए। उस बच्चे के लिए 6 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा, जितना भी समय के लिए उसे छोड़ दिया उस स्कूल में पहली बार, अनजान लोगों के बीच में। उस बच्चे पर क्या बीतती होगी आप समझ सकते हैं। आप लोग सब गुजरे हैं, उससे मैं भी गुजरा हूं। ऐसा लगता है ये धोखा क्यों दे दिए मेरे माता पिता ने, अचानक ये 3 साल के बाद धोखा क्यों दे दिया, मुझे यहाँ बेच के चले गए क्या, मुझे अनजान लोगों के पास छोड़ के चले गए। और हम लोग चीख चीख कर रोते हैं, चिल्लाते हैं, कितना रोते हैं, पापा मम्मी नहीं जाइए, मुझे ले चलिए साथ में। लेकिन हमारे पापा मम्मी एकदम ऐसा लगता है कठोरता के साथ हमें उस स्कूल में छोड़कर चले जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है हमारे माता पिता ने ऐसा क्यों किया, इतना क्रूर काम क्यों किया हमारे साथ, और हम कितनी तकलीफ में रहते हैं हम उस समय। लेकिन क्या आज हम बड़े हो गए हैं, क्या हम नहीं जानते कि हमारे माता पिता हमें क्यों उस जगह पे छोड़ के चले गए थे? क्या वो हमसे नफरत करते थे? क्या उन्होंने हमें धोखा दिया था? क्या वो हमारा भला नहीं चाहते थे? क्या वो चाहते थे कि हम रोए, तड़पे, दुख में रहे? नहीं, हमारे माता पिता बुद्धिमान थे।
वो बड़े थे, वो बुद्धिमान थे, वो ज्ञानी थे, वो भविष्य जानते थे। उन्हें पता था कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या होना है। लेकिन हम छोटे थे, हमें कुछ भी नहीं समझ आती थी बातें, हमें कुछ भी नहीं समझ आता था। हमें नहीं पता था कि स्कूल जाना चाहिए, हमें नहीं पता था कि पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन बन जाता है। लेकिन उन्हें पता था, और इसीलिए वो हमें उस दुख के दौर से गुजरने दिए थे। स्कूल में कुछ दिनों के लिए, हो सकता है 7-8 दिन, 10 दिन रोए होंगे हम। वो 10 दिन के दुख से रोज हमारे मम्मी पापा हमें गुजरने दिए थे। क्यों? हमारे फायदे के लिए, हमारे भले के लिए। लेकिन गौर करिए, वो दुख का समय थोड़े दिनों का ही था, और उसके बाद स्कूल में हम एडजस्ट करने के बाद बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या हमारे माता पिता को तकलीफ नहीं होती थी जब हम रोते थे? जरूर होती थी। क्या आपके बच्चे हैं, अगर आप लोग स्कूल में छोड़ते हैं, पहली बार वो रोता है, क्या आपको तकलीफ नहीं होती? होती है। लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं थोड़े समय के लिए। क्यों? ताकि वो बच्चा जीवन में उन्नति कर सके, तरक्की कर सके, और उससे आज हम सबों को फायदा हुआ है। परमेश्वर हमारा अनंत काल का पिता है। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम तो बुरे होकर, मनुष्य बुरा है, मनुष्य बुरा है, तुम्हारे मन में पाप है, तुम तो बुरे होकर अपने बच्चों के लिए भली चीजें करना चाहते हो और करते हो। मैं तो भला परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे लिए तो मैंने खून बहा दिया, क्रूस पे जान दे दिया। क्या मैं तुम्हारे लिए भली चीजें नहीं करूंगा? जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। और इसीलिए तो मेरे बच्चे, मैं ऐसी परिस्थिति से तुम्हें कई बार गुजरने देता हूं, ऐसी परिस्थिति से कई बार मैं तुम्हें गुजरने देता हूं जहां पर तुम्हें बहुत तकलीफ हो जाती है, जहां पर तुम्हें बहुत परेशानी हो जाती है, और तुम डर जाते हो, तुम घबरा जाते हो, और तुम्हें बहुत रोना और तड़पना पड़ता है। लेकिन सच जानो, मैं परमेश्वर भला परमेश्वर हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हूं। मैं अन्याय नहीं करता, मैं बुरा नहीं करता, मैं सिर्फ भला करता हूं। परमेश्वर उस दुख से हमें इसलिए गुजरने देते हैं ताकि उस दुख के द्वारा हम और प्रभु में अनुभवी और मैच्योर और ताकतवर और शक्तिशाली और बुद्धिमान होकर और पवित्र होकर और खरा निकलकर, हमारा विश्वास, बाइबल में लिखा हुआ, तुम्हारे विश्वास को आग की भट्टी में तपाकर सोने की तरह चोखा कर रहा हूं। हमारा विश्वास और मजबूत हो सके, हम प्रभु में और परिपक्व हो सके, एक्सपीरियंस्ड हो सके और ताकतवर हो सके, ताकि हम जिस प्रकार स्कूल में पढ़ लिख कर बड़े बड़े व्यक्ति बनकर समाज के लिए भला कर पाते हैं, हम यीशु मसीह में उस तरीके से उस ट्रेनिंग को लेकर, उस दुख के ट्रेनिंग को लेकर बाद में हम यीशु के योद्धा बन सके और कईयों का भला कर सके, कईयों का भला कर सके। इसीलिए यीशु मसीह कई बार हमें इन दुख के दौर से गुजरने देते हैं। बाइबल में कई गवाहियां हैं, कई कहानियां हैं, जीवित कहानियां हैं वो सब, जब यीशु ने ऐसा किया था। यूसुफ को जब यीशु ने बोला था, पुराने नियम में यूसुफ को उत्पत्ति में पढ़िएगा, बोला था तुम्हें मैं बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, तुम्हें मैं राजपद सब में बिठाऊंगा, देश के सबसे ऊंचे पदों में मैं तुम्हें बिठाऊंगा। और वो बड़ा खुश हो गया, उसे लगा परमेश्वर तो अब मुझे आशीष देगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद सिर्फ बुरा बुरा और बुरा हुआ उसके साथ। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया मिस्र के लोगों के बीच में। वहां मिस्र में जाकर वो गुलाम बना एक व्यक्ति का। वो सोचा चलो ठीक है, अब प्रभु अच्छा करेगा, लेकिन और बुरा हुआ। उसके मालिक की पत्नी ने उसे जेल भिजवा दिया, वो जेल चला गया, जेल में कई साल सड़ा। और वो सोचता रहता होगा आपकी और मेरी तरह, परमेश्वर तो वादा किया था भला करेगा, ये बुरा क्यों हो रहा है? क्यों? जानते हैं, परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था, उसे और मजबूत बना रहा था, उसके विश्वास को और मजबूत बना रहा था। और आखिरकार हुआ क्या? कई साल के बाद परमेश्वर ने उसे उस जेल से निकाला और मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। भला किया, आखिर में भला किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के साथ से भला ही करते हैं। दाऊद को जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें इजराइल का राजा बनाऊंगा, बहुत कम उम्र में कहा तुम्हें इजराइल का राजा बनाऊंगा, दाऊद खुश। दाऊद सोचा परमेश्वर मुझे आशीष देगा, आशीष देगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? दाऊद केवल तकलीफ झेला। दाऊद जब इजरायली सेना में गया और शाऊल राजा के अधीनता में काम करने लगा, शाऊल राजा उसके विरोध में काम करता था, उसे मारने की कोशिश करता था। दाऊद भागे भागे फिरता था, रोते रहता था, तड़पते रहता था। लेकिन इस दुख के दौर के बाद क्या किया परमेश्वर ने? उसे राजा बना दिया। दुख के दौर में सोचता होगा कि परमेश्वर तो आशीष देता है, तो फिर ये दुख क्यों? उस समय नहीं समझ में आया होगा उसे, लेकिन बाद में वो समझ गया राजा बनने के बाद, इसलिए किया परमेश्वर ने। अय्यूब के जीवन में भी हम लोग जानते हैं, अय्यूब बहुत आशीषित था और अय्यूब प्रार्थना करता था, प्रभु को धन्यवाद देता था
और कहता था प्रभु ऐसे ही आशीषित रखिए मुझे, मेरे परिवार को। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया, वो और अभिशापित हो गया, बच्चे मर गए, उसका धन दौलत लुट गया, शरीर बीमार पड़ गया। वो सवाल उठाने लगा, प्रभु क्यों 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 ऐसा किया मेरे साथ? लेकिन परमेश्वर बोला तेरे भले के लिए। उसके बाद लिखा हुआ परमेश्वर ने उसे दुगना आशीषित किया, दुगना आशीषित, धन दौलत, बच्चे, हर बातों में, सेहत, मान सम्मान, हर बातों में, हर तरीके से। मेरे प्रियो, बाइबल में जितनी भी ऐसी बातें हैं जो जीवित लोग थे, जीवित गवाहियां हैं ये सब बाइबल की, इन लोगों के जीवन में, ये महान महान परमेश्वर के लोग हैं जो बाद में जाकर महान महान काम किए परमेश्वर के लिए। इन सब के जीवन में जब ये यीशु मसीह पर विश्वास किए तो शुरुआत में इन्हें भी लगा था कि अब परमेश्वर सब अच्छा करेगा, क्योंकि वादा किया है कि मैं अच्छा करूंगा। लेकिन इन सब के जीवन में विपत्तियां आई, दुख आया, तकलीफ आया। लेकिन परमेश्वर ये दुख तकलीफ हमारे बुरे के लिए नहीं होने देता है, भले के लिए होने देता है। और उन दुख तकलीफों के द्वारा उनके जीवन में तरक्की, उन्नति आई, आशीषें आई, और वो लोग परमेश्वर के लिए महान कामों को कर पाए और खुद भी अपार आशीषित हुए। आज भी वही यीशु जीवित है मेरे प्रियो। आपका यीशु, मेरा यीशु आज भी जीवित है और इसी बात को आपसे और मुझसे कह रहा है, मेरे बच्चे तू निराश मत हो, तू निराश मत हो। तेरे जीवन में अगर कोविड-19, कोरोना वायरस, बीमारी, आर्थिक तंगी और कोई भी पारिवारिक समस्या या कोई भी और तकलीफ तेरे जीवन में अगर आई है और जिसकी वजह से तू तड़पा है और तेरा नुकसान हुआ है, परमेश्वर कह रहा है मैं वादा करता हूं, मैं दुगने रूप में, और नए नियम में लिखा हुआ है 100 गुने रूप में, मत्ती में लिखा हुआ है 100 गुने रूप में, और अय्यूब में लिखा हुआ है दुगने रूप में, मैं कहीं गुना ज्यादा रूप में, जितना तू खोया है ना, जितना सेहत खोया है तू, अगर परिवार का सदस्य खोया है तू, धन दौलत खोया है तू, मन की शांति खोया है तू, कुछ भी तू खोया है, यीशु वादा कर रहा है मैं 100 गुने रूप में, 100 गुने रूप में, 100 गुने रूप में तुझे वापस करूंगा। इसी जीवन में 100 गुने रूप में वापस करूंगा। 100 गुना ज्यादा अच्छा सेहत पाएगा तू, 100 गुना ज्यादा वापस धन पाएगा तू, 100 गुना ज्यादा वापस शांति पाएगा तू। और तू अगर अपने प्रियो को खोया है ना, मैं 100 गुना ज्यादा उस दुख के बदले में तेरे मन में अपार 100 गुना ज्यादा आनंद और शांति दूंगा। प्रेम करने वालों को खोए हो, प्रेम करने वाले दूंगा, इसी जीवन में प्रेम करने वाले दूंगा। कई ऐसी गवाहियां हैं मेरे प्रियो। अय्यूब के बच्चे थे, 10 बच्चे थे, सब मर गए थे। परमेश्वर ने फिर से बच्चे दिए और लिखा हुआ है बाद के बच्चे पहले के बच्चों से ज्यादा पवित्र, ज्यादा अच्छे थे। पत्नी चली गई थी, फिर से पत्नी दिया। हर तरीके से कुछ भी, अगर आप अपने प्रियो को भी खोए हैं और आपको मन में खालीपन लग रहा है कि मुझसे प्यार करने वाला चला गया, चाहे वो कोई भी हो, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, कोई भी हो, आपके रिश्तेदार कोई भी हो, अगर वो चले गए हैं, चिंता नहीं करिए, वो तो प्रभु के पास गए हैं। वो अपार आनंद और शांति के साथ, सुख के साथ है। बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग में आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, ना भूख है ना प्यास है। तकलीफ तो केवल यहां है पृथ्वी में, स्वर्ग में कोई तकलीफ नहीं है। वो लोग स्वर्ग में अपार सुख शांति के साथ है। रहा सवाल आपका कि आपको अगर अकेलापन लगता है, आपके मन में खालीपन आ गया, यीशु कह रहा है मैं 100 गुने रूप में तुम्हारे मन को भर दूंगा अपने आनंद से, अपने शांति से, अपने आशीषों से। और तुमसे प्रेम करने वाला तुम्हारा कोई अपना अगर चला गया है तो मैं कहीं ज्यादा और तुमसे प्रेम करने वाले लोग तुम्हारे जीवन में, अपने लोग तुम्हारे जीवन में ला दूंगा, जो तुम्हारे उस कमी को, तुम्हारे जीवन के खालीपन को भर देंगे। मैं करूंगा, यीशु करूंगा। तुम चिंता ना करना। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुमने खो दिया, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुमने अपने प्रिय को खो दिया। वो प्रिय फिर से मैं तुम्हें लौटाऊंगा, उन प्रियों को फिर से इसी जीवन में मैं तुम्हें लौटाऊंगा। भले वो दूसरे इंसान के रूप में होंगे, लेकिन आपको लगेगा वही आ गया, मेरी बेटी ही आ गई, मेरी पत्नी ही आ गई, मेरा बेटा ही आ गया, मेरा भाई आ गया, मेरे माता पिता ही आ गए। यही आपको लगेगा। परमेश्वर आपको ऐसे ही प्रेम करने वाले लोग आपके जीवन में ला देंगे। जितना वो आपके अपने थे, उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़कर ये आपके अपने होंगे और आपके जीवन में आपके साथ रहेंगे, पहले से भी कहीं गुना ज्यादा सुख और आनंद और शांति और प्यार और मोहब्बत के साथ। यीशु मसीह ऐसा करेगा, यीशु का वादा है।
यीशु अपने वायदे से कभी पीछे नहीं हटता मेरे प्रियो। यीशु हर चीज की भरपाई करेगा। आपके जीवन के हर दुख के लिए यीशु बेहिसाब तरीके से भरपाई करेगा। ये यीशु का वादा है और यीशु अपने वादे को हमेशा आज तक हजारों सालों से पूरा किया है, आज तक करते आया है, आगे भी करेगा। आप निश्चिंत रहिए। आपने दुख को देखा है, अब आप 100 गुना सुख देखने जा रहे हैं, 100 गुना सुख देखने जा रहे हैं और यीशु इस सुख को दिखाएंगे। आप बस विश्वास कीजिए, आप अपनी आंखों से अपने हर सुख के दिन को देखेंगे। इन सब बातों से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इन सब बातों के द्वारा प्रभु को महिमा मिले और सच जानिए, ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये केवल बातें नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन केवल बातें नहीं है, सामर्थ है। आज आपने इन बातों को सुन लिया, आपके साथ ये होगा, जरूर होगा। विश्वास रखिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपके हर बच्चों को आज जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु, ये पिछले दिनों में हम सब के ऊपर बहुत विपत्ति आई प्रभु, हम सब के ऊपर बहुत विपत्ति आई और हम बहुत तकलीफ झेले। हम में से कई लोग बीमार पड़े, बहुत दुख देखे और सबसे दुख की बात तो ये घटी कि हम में से कई लोग चले गए प्रभु, हम में से कई लोग चले गए। लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता, बाइबल में लिखा हुआ है कि सब बातों पर आपका नियंत्रण है, आपका कंट्रोल है प्रभु यीशु मसीह, और सब बातें आपके अधिकार में होकर होती है। कोई भी चीज एक्सीडेंट से नहीं होता, इत्तेफाक से नहीं होता। यीशु आप प्लान करके करते हैं और इसीलिए ये सच है पिता कि जो लोग चले गए उन्हें आपने बुलाया, उन्हें आपने बुलाया प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए उस बात को लेकर आप कहते हैं तुम दुखी ना हो, वो मेरे पास है, वो सुख और आनंद और शांति के साथ है, तुम दुखी ना हो। और आप कहते हैं पिता, और तुमने जो व्यक्तिगत रूप में दुख देखा है, अपने परिवार के सदस्य को खो देने का, अपने परिवार में बीमारी को देखने का, या किसी भी और तरीके से तंगी समस्या, यीशु आप कह रहे हैं तुम्हारे भले के लिए किया, चिंता ना करो, तुम्हारे भले के लिए किया और मैं भरपाई करूंगा। मैं यीशु भरपाई करूंगा और 100 गुने रूप में, 100 गुने रूप में भरपाई करूंगा। तुमने जितने दुख देखे हैं इससे 100 गुना ज्यादा तुम सुख के दिन देखोगे। हर बात में, हर बात में, अपने उन प्रियों के मामलों में भी, अपने सेहत के बातों में भी, अपने आर्थिक स्थिति के बातों में, अपने मन की शांति के बातों में, हर बातों में, हर बातों में मैं तुम्हें 100 गुना सुख दिखाऊंगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे जीवन को गवाही बनाऊंगा, जैसे मैंने दाऊद के जीवन को, यूसुफ के जीवन को, अय्यूब के जीवन को गवाही बनाया बहुतों को आशीष देने के लिए, तुम्हारे जीवन को भी मैं गवाही बनाऊंगा बहुतों को आशीष देने के लिए। हाँ प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं और आप करेंगे, इसके लिए आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं पिता। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम सबके हर गुनाहों को क्षमा करके अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु, और अनुग्रह कीजिए। आज इसी वक्त आप अपने बच्चों को अपने अपार शांति से भर दीजिए, अपने अपार आनंद से भर दीजिए। आपके बच्चे जो इतने दिनों से दुख तकलीफ देखे हैं प्रभु, आप अपने चंगाई से, अपने शांति से, अपने आनंद से और अपने हर आशीषों से भर दीजिए पिता। इनके जीवन में जितने भी दुख आए जड़ से खत्म कीजिए और अब इनके जीवन में सुख के दिन, सुख के दिन, सुख के दिन दिखाइए। खास करके मैं उनके लिए मांगता हूं प्रभु, जो लोग अपने प्रियों को खो दिए हैं, उनके मन में अपार शांति दीजिए, अपार शांति दीजिए। इस विश्वास को दीजिए कि उनके प्रिय यीशु आपके साथ अपार शांति और आनंद के साथ है, और आप इनके जीवन के खालीपन को दूर करेंगे और आप इनको प्रेम करने वाले प्रिय देंगे, ज्यादा मात्रा में देंगे, जो इनसे और प्यार करेंगे और इनका सब भला होगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने अपार विश्वास से भरिए अपने बच्चों को और अपार शांति से भर के रखिए। धन्यवाद देते हैं। इन सभी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो। सचमुच प्रभु महान है, प्रभु अच्छा है। कभी थोड़ा सा भी मन में डाउट नहीं लाइएगा कि प्रभु अन्यायी है। नहीं, बाइबल कहता है प्रभु न्यायी है, प्रभु न्याय करता है, हिसाब चुकाता है। और प्रभु हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो भी करता है, हमारे भलाई, उन्नति, तरक्की के लिए करता है। और आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपने आज जो भी वचन में सुना है, ये आप अपनी आंखों से देखेंगे, आपके जीवन में पूरा होगा। हर दुख का भरपाई करेगा परमेश्वर, हर दुख का भरपाई करेगा और सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। यीशु को धन्यवाद देते रहिए, यीशु में विश्वास रखे रहिए। इन सब बातों के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा परमेश्वर के एक नए वचन के द्वारा,
और हम सब फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रभु में खुश रहिए, निश्चिंत रहिए। प्रभु है आपके साथ, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा आपको, प्रभु हमेशा रहेगा आपके साथ अनंत काल तक। हालेलुया। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।